हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमें जो राज्य शिक्षा केंद्र से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन एवं गणित में की जो बुकें प्राप्त हुई है उसमें से हम कक्षा 4 देखेंगे विषय हिंदी। तो इसमें हम आज देखेंगे सबसे पहले पाठ 4 गुलाब जामुन। तो यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है। हमने पिछले वीडियो में देखा पाठ 1 प्रार्थना, फिर दूसरे वीडियो में हमने देखा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, फिर आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए पाठ 4 गुलाब जामुन। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर लेकर आएंगे। तो चलो आइए देखते हैं बच्चों हम प्रश्नों के उत्तर। पाठ 4 गुलाब जामुन। यहाँ पर हम देखेंगे पाठ 4 गुलाब जामुन दिया हुआ है। यह हमें आपकी जो भाषा भारती की कक्षा 4 की राज्य शिक्षा केंद्र से जो हमें बुकें प्राप्त हुई है पाठ्यक्रम की, उसमें मिलेगा पाठ 4। इसमें दिया हुआ सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो कैसे लगता है। देखिए ये आप हमें कहाँ मिलेगा, पृष्ठ क्रमांक 16 का अनुच्छेद नंबर 1 में। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न 1, गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो कैसे लगता। उत्तर, गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो इसे कोई पसंद नहीं करता, इसे शौक से नहीं खाता और ना ही इसके रस को पीते। देखिए गुलाब जामुन मीठा है इसीलिए सब लोग पसंद करते हैं, यदि वह मीठा नहीं होता तो उसे कोई पसंद भी नहीं करते। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो इसे कोई पसंद नहीं करता, इसे शौक से नहीं खाता और ना ही इसके रस को पीते। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, रम्मू के मन की कब हुई। पृष्ठ क्रमांक 18 के अनुच्छेद 2 में हमें इसके पाठ्य पुस्तक के में मिलेगा यह प्रश्न। देखिए रम्मू के मन की कब हुई। रम्मू की माँ और बुआ जी इधर गली में गई और उधर रम्मू के मन की हो गई। देखिए जैसे कि रम्मू की माँ और बुआ जी इधर गली में गई और उधर रम्मू के मन की हो गई। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का लिखा। क्यों रम्मू के मन की हुई, क्योंकि रम्मू को गुलाब जामुन घर में किस डिब्बे में रखी है यह ढूंढना था। इसलिए मम्मी और उसकी माँ और बुआ जी जैसे ही बाहर गई वैसे रम्मू की मन की हो गई। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, पाठ के आधार पर वह कौन थे जिनकी भेंट 2 साल से नहीं हुई थी। तो उत्तर में लिखेंगे हम पाठ के आधार पर ताऊ जी और ताई जी से 2 साल से भेंट नहीं हुई थी। हमारा यहाँ पर प्रश्न क्या था, पाठ के आधार पर वह कौन थे जिनकी भेंट 2 साल से नहीं हुई थी। तो पाठ के आधार पर ताऊ जी और ताई जी से 2 साल से भेंट नहीं हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, 2 या 3 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 4, दावत में यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और आपको 1 मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे, लिखिए। यहाँ उत्तर में दिया है, देखिए यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और छोटे को 1 मिले तो अच्छा नहीं लगेगा, हमारा मन संकोच और पश्चाताप करेगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है हमारा, दावत में यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और आपको 1 मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे, लिखिए। यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और छोटे को 1 मिले तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम भी उस स्थान पर होते तो हमारे बड़े भाई को अगर 2 गुलाब जामुन मिले और हमें 1 मिला तो हमें भी बहुत बुरा लगता, मन में बहुत संकोच होता और पश्चाताप होता कि काश मुझे भी 2 गुलाब जामुन मिल जाते। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, आपके घर मिठाई या पकवान कब कब बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो अपना स्वतंत्र अभिव्यक्ति लिखना है, मतलब आपके घर मिठाई कब बनाई जाती है। हमारे घर पर मिठाई या पकवान त्योहारों पर बनाए जाते हैं और मेहमानों के आने पर भी बनाए जाते हैं। हमारे घर मिठाई या पकवान त्योहारों पर बनाए जाते हैं, जैसे त्यौहार होता है जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, इन त्योहारों पे हमारे घर मिठाई बनाई जाती है, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। और जब मेहमान आते हैं हमारे घर उस समय भी मिठाई बनाई जाती है, और कोई खुशी का पल हो, कोई खुशी का मौका हो, उस समय भी हमारे घर मिठाई बनाई जाती है। जैसे कि हम हमारे क्लास में अच्छे नंबर से पास हो जाए, फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाए तो भी हमारे घर मिठाई बनाई जाती है। तो इस तरह से आपके मन में जो आए, मतलब आपके घर जब मिठाई बनाई जाती है, जब जो खुशी का पल हो उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, रम्मू की जगह अगर आप होते तो क्या करते। पृष्ठ क्रमांक 20 में स्वतंत्र अभिव्यक्ति। रम्मू की जगह अगर हम होते तो हमें भी मिठाई प्रिय होती। देखिए मिठाई सभी को प्रिय है तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है रम्मू की जगह अगर हम होते तो
हमें भी मिठाई प्रिय होती। हम भी रम्मू के जैसे सबका सम्मान करते और हम भी हार नहीं मानते। रम्मू जैसे सबका सम्मान करती थी और उसने भी मिठाई ढूंढने में और गुलाब जामुन को ढूंढने में कोई हार नहीं मानी, उस तरह हम भी हार नहीं मानते। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा, जो कि हमें पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 20 में भी मिलेगा और हमारे स्वतंत्र अभिव्यक्ति मतलब हम हमारे मन से भी लिख सकते। फिर अगला है हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, गुलाब जामुन कहानी के किस पात्र से आप प्रभावित हुए और क्यों, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, गुलाब जामुन कहानी में हम रम्मू के से अधिक प्रभावित हुए क्योंकि रम्मू कभी हार न मानने वाली थी। क्या थी? रम्मू कभी हार मानने वाली थी क्या? नहीं, रम्मू को गुलाब जामुन सबसे प्रिय थी। गुलाब जामुन कहानी में हम रम्मू से अधिक प्रभावित हुए क्योंकि रम्मू कभी हार न मानने वाली थी। रम्मू को गुलाब जामुन सबसे प्रिय थी। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा। अब हमारा है अगला प्रश्न मूल्यांकन में अति लघुत्तरीय प्रश्न, मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, इस वाक्य में विशेषण शब्द को छांटकर लिखिए। यह हमें कहाँ मिलेगा? पृष्ठ क्रमांक 21 के भाषा अध्ययन के 2 में। मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, इसमें विशेषण क्या आएगा? मीठा। मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, इसमें विशेषण क्या है? मीठा। अब हमारा अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, आपके घर में त्योहार पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती है, उनके नाम लिखिए। तो हमारे घर में त्योहारों पर निम्न मिठाइयाँ बनाई जाती है। देखिए, हमारे घर में त्योहारों पर निम्न मिठाइयाँ बनाई जाती है, जैसे जलेबी, पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू आदि। और भी तरह की मिठाइयाँ आपके घर बनाई जाती होगी, है ना। तो इस तरह से हम हमारे इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, हमारा जो ये प्रश्न था, प्रश्न नंबर 1, मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, इस वाक्य में विशेषण शब्दों को छांटिए। तो यहाँ देखिए, मीठा क्या है? विशेषण है, किसी चीज़ की विशेषता दर्शाई गई है इसमें मीठा, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? विशेषण जो है वह मीठा है। तो हमारा अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 2, आपके घर में त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती है, उनके नाम लिखिए। हमारे घर में त्योहारों पर निम्न मिठाइयाँ बनाई जाती है, जैसे जलेबी, पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू आदि। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। अब हमारा अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अपनी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर जब वह प्रसन्न होता है तब आपको कैसा लगता है और क्यों। तो इसका उत्तर है, हमारी प्रिय वस्तु। देखिए, मैंने इसमें क्या लिखना है? अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैंने लिखा, आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिख सकते। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? हमारी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर जब वह प्रसन्न होता है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने मेरी प्रिय वस्तु किसी सामने वाले को दी और वह प्रसन्न हो चुका है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मेरे द्वारा दी गई वस्तु से उसकी मन की शांति होती है, प्रसन्नता होती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की खुशी में ही हमें खुशी मानना चाहिए, हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए। तो इस तरह से हमें हमारी प्रिय वस्तु किसी और को देकर प्रसन्नता महसूस होती है। वो जब जिसे हमने हमारी प्रिय वस्तु दी वह प्रसन्न होता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया था। देखिए, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं एक बार, और आप यहाँ पर अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी लिख सकते हैं। हमारी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर जब वह प्रसन्न होता है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मेरे द्वारा दी गई वस्तु से उसकी मन की शांति होती है, प्रसन्नता होती है। दूसरों की खुशी में ही हमें खुशी मानना चाहिए, हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए। इस तरह से बच्चों, हमने आज हमारा पाठ 4 विषय हिंदी, पाठ 4 का नाम क्या है? गुलाब जामुन। तो इसके प्रश्न उत्तर हल किए बच्चों। आने वाले वीडियो में हम आपको हमारा पाठ 6 होगा, मेरा एक सवाल के प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। देखिए, हमने आज आपको पाठ 4 गुलाब जामुन के प्रश्न उत्तर लिखवाए। आने वाले वीडियो में हम आपको पाठ 6 मेरा एक सवाल के प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।